हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो है टॉपिक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने ड्राइव किया था फर्स्ट इक्वेशन मोशन, और उसका फॉर्मूला अभी तक याद है आप लोगों को? क्या फॉर्मूला है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन टाइम्स टाइम। ठीक है। अब ये जो है सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है? बाय द वे आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसको ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एस इज इक्वल टू वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। आइए, आप सबसे पहले क्या है, हमें तो आप जो एग्जाम में थोड़ा आप लोग क्या है थोड़ा लिटरेचर लिखोगे, ऐसे नहीं है आप डायरेक्ट ड्राइव करोगे। ठीक है। फिजिक्स के पेपर में आपको थोड़ा डिफाइन करना, सपोजिशन आपने क्या क्या लिया है। जिससे सबसे पहले हम ये सपोज करें एक बॉडी स्टार्ट कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है मैं, और एक खास पीरियड टाइम में। ठीक है। और डिस्टेंस कवर कर रहा है जो बॉडी, और एक टाइम पे वो है, उसको हम कह रहे हैं एस। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी एफ है हमारे पास। ठीक है। मैं इसको आप वहां पे पेपर में क्या लिखोगे? सपोज अ बॉडी start with an initial velocity vi and travels with uniform acceleration, which is a, for a period of time t. Okay. And the distance covered by the body in this time is s, capital S, and its final velocity becomes vf. uh, since the acceleration is uniform, the velocity of the body increase or decrease by equal amount in equal time intervals. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अभी आप मैं बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि देखो, चूंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी, जो बॉडी की जो वेलोसिटी हो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तो वो जो है, जब देखो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? क्या वेलोसिटी वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा? बाय द वे मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है। क्या एक्सेलरेशन में कोई वेरिएशन आएगी? एक्सेलरेशन में देखो, एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी में वेरिएशन होता है। इज इट राइट? तो मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या वेलोसिटी में वेरिएशन होगा ही नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन है। हाँ, जवाब दो। सवाल समझ में आया? हेलो। क्वेश्चन मेरे ये है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या वेलोसिटी में वेरिएशन होगा? नहीं होगा। शाबाश। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब कि वेलोसिटी में कोई वेरिएशन आए तो एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन में चेंज क्यों होता है? क्योंकि आपने एक्सेलरेशन, आपने कुछ दिया है। जैसे आप मोटर बाइक चलाते हो, आपने कोई एक्सेलरेटर चलाते हो ना, दे दो तो रेस उसको कहते हो, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, बाइक तेज चलता है। ठीक है। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब ये है कि हम, ये तुम पेपर में लिखोगे। ठीक है। ये जो ने आपने सपोज किया ना, एक बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है। वो ए है, डिस्टेंस कैपिटल एस है। ठीक है। तो जो डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? अगर यूनिफॉर्म हम एक वेलोसिटी है, ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो क्या होगा? हाँ बताओ। याद करो, आपने पढ़ा हो यूनिफॉर्म आपके पास एक्सेलरेशन है, उसका फॉर्मूला क्या? एस इक्वल टू वी टी। एस इक्वल टू वी टी का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल, इसको मैं जल्दी से लिखता हूँ। डिस्टेंस ट्रैवल वो किसके इक्वल होगा? अब बताओ। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ऐसी है ना? ठीक है। ये फॉर्मूला पता नहीं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? एस इक्वल टू वी टी।
हाँ एग्जैक्टली एस इक्वल टू वी टी। मैं ये कह रहा हूँ जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं तो आपके पास सब फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल टू वी टी। अब ये वी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था? कैपिटल एस से। ठीक है, एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज को मैं ए बी जी लिख रहा तो एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम। ठीक है, यानी एस इक्वल टू वी टी। ठीक है, अभी बताओ एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? अगर मैं ले रहा हूं एक एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज का मतलब क्या? मीन। अब मैं दो वेलोसिटी का मीन ले रहा हूं, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है वो वी आई है, फाइनल वेलोसिटी पता है वी एफ है। अगर मैं इसका सम लेता हूं, डिवाइड टू करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्यों वो हम बोल रहे हैं? देखो, जब शुरू में मैं फर्स्ट की गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड स्टार्ट हुई, ठीक है, अब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कुछ टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, वो भी वही वेलोसिटी रहेगी, राइट? इनिशियल, ठीक है। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, देखो हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल क्या है? 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आपने दरमियान का लिया तो वो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कुछ और होगी। ठीक है, हम कह रहे गाड़ी में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो वी एफ है हमारे पास। तो हम ये कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारे जो है कहते हैं, हमने माना 0 नहीं है। तो हम देखो फर्स्ट करो, ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पे खत्म किया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ गाड़ी मुस्तकिल चलती आ रही है, मैं दरमियान में एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक ये है मेरा स्टार्ट का, मेरा अपना जो है घड़ी स्टार्ट में टाइम वॉचर जो है, ठीक है, वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से होगी गाड़ी की। ठीक है, और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी, इसलिए हमें यहाँ वी आई 0 नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं वी आई प्लस वी एफ, या वी एफ प्लस वी आई एक ही बात है, डिवाइड बाय क्या होगा? 2 हो, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एस इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाय 2, यहां आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया सबको? यस, एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम। ठीक है, देखो शामिल, एवरेज का मतलब ये नहीं है डिफरेंस, एवरेज वेलोसिटी का मतलब सम, दोनों वेलोसिटी को सम किया और डिवाइड टू। देखो हम देखो दो नंबर का एवरेज ले लो, दो नंबर को सम किया डिवाइड टू किया, अगर तीन नंबर का सम करो, तीन नंबर को सम किया डिवाइड 3 किया, इसको कहते हैं एवरेज। एवरेज में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें क्या करना है? सही है, ठीक है, इसको बारी बारी हम कर लेते हैं। देखो ये 2 जो है वी आई से डिवाइड होगा, ये 2 जो है वी एफ से डिवाइड होगा, ऐसी है ना? ऐसी है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। अच्छा बताओ, आपने फर्स्ट इक्वेशन मोशन तुमने याद करो, ड्राइव किया था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? एस इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है? वी आई ओवर 2 होगा, वी एफ ओवर 2 होगा, ऐसे ही होगा ना? सही है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ये 2 जो है वी आई से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और प्लस वी एफ से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये टाइम जो है मैंने बाहर रखा हुआ, कौन सा टाइम? यह टाइम मैंने बाहर रखा हुआ। ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं। यहां तक समझ में आया ही नहीं आया? पहले बताओ। सही है, अब हमारे पास ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एस इक्वल टू वी आई ओवर 2, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, वी नो फर्स्ट इक्वेशन मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू, वी नो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वी एफ की जगह, तो वी एफ की जगह क्या लिख रहे हैं हम? वी आई प्लस
ए टी डिवाइड बाय 2, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है इसको हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट के बाद क्या था, टाइम, हमने लिखा टाइम, ठीक है। अब अगेन ये क्या है, ये 2 वी आई से डिवाइड हो रहा है, ये 2 ए टी से डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो वी आई ओवर 2 इसका आ गया, प्लस ये वी आई ओवर 2 इसका आ गया, प्लस, ठीक है, ए टी डिवाइड बाई 2, ए टी डिवाइड बाय 2। देखो ये जो वी आई है डिवाइड 2 हो रहा है, और देखो ये 2 जो है वी आई से डिवाइड हो रहा है, ये 2 ए टी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये बाहर हमने टाइम को रख दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं आया? सही है। अब ये बताओ हाफ प्लस हाफ क्या होगा, 1। हमें पता है, वी नो हाफ, यानी 8 आना प्लस 8 आना क्या होगा, 1 रुपये होता है। हाफ प्लस हाफ क्या होगा हमारे 1। तो उसका मतलब ये हुआ वी आई ओवर 2 प्लस वी आई ओवर 2 किसके इक्वल होगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, 1 इंटू वी आई के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों का सम मैं करूं, इन दोनों का सम, ठीक, अगर लूं तो वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये वी आई के बराबर होगा। ये जो इक्वल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, एस इक्वल टू वी आई प्लस, अब ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ए टी, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या 1, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, हाफ ए टी, ठीक है। और ये ब्रैकेट में रखा हुआ मैंने बाहर टाइम। अब ये टी जो है इस वी आई से मल्टीप्लाई होगा, ये टी जो है ये हाफ ए टी से होगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, यानी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए इंटू टी क्या होगा, टी स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास क्या होगा, अगर टाइम को दोनों से मल्टीप्लाई करूं, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए, देखो टी इंटू टी क्या होगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर, तो पावर ऐड हो जाएंगे, टी क्या हो जाएगा, पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। तो क्या हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्या ड्राइव होगा, यानी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव, ठीक है। तो ये देखना जहन में, जब ये न्यूमेरिकल को आए, ये कब यूज करना है यार फॉर्म में, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये की पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है। ये कब यूज करोगे, जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होगी, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करोगे बताओ, जब हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन होगा या एक्सेलरेशन मालूम करना होगा, और दो वेलोसिटी हमें दी हुई होगी, ठीक है। 3 पैरामीटर है फर्स्ट इक्वेशन मोशन में, क्या एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम तो है सब में, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन मोशन में टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना। थर्ड इक्वेशन मोशन में जब भी टाइम आया तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज होगा और सेकंड इक्वेशन मोशन होगा। पहले जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगा, जो कि सेकंड इक्वेशन मोशन में देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है। और जब पेपर में अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब है सेकंड इक्वेशन मोशन नहीं यूज होगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज होता है या थर्ड इक्वेशन मोशन, है वो बात की बात है। जब भी आपके पास क्या करना चाहिए, टाइम आ गया, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, और आपके पास फाइनल वेलोसिटी गिवन, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन मोशन, और आपके पास डिस्टेंस आ गया तो सेकंड इक्वेशन मोशन ऑब्वियसली, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं थर्ड इक्वेशन मोशन को ड्राइव करूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बताओ। ठीक है, मैं यहाँ इसको एंड कर रहा हूँ। आप वॉइस भी कर सकते हो, आई डोंट नो अपने माइक है कि नहीं है, ठीक है। मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज।